मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम ही से खाओ। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। फल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में है। उनको जगाना है समझाकर। तो बात कहते हैं, शास्त्रों में भी राजयोग, वो भी कहते हैं कि राजयोग सहज राजयोग है, और ज्ञान की बातें भी है। बाबा कहते हैं कि वो जिन्होंने लिखा है शास्त्र वो तो मर गए। अब हम देखते हैं रामायण कितने प्रकार के, वाल्मीकि रामायण, ये रामायण, अलग अलग रामायण, तो उनकी जो उनकी ये था तो उसमें से वो लिखते गए, बुद्धि में जो आता था। फिर समझने वालों ने और ही समझा और फिर सुनने वालों ने और ही सुना, तो ऐसे करते करते वो सब बातें तो बाबा कहते हैं वो लिखने वाले भी मर गए और कुछ समझ नहीं सकते जो पढ़ते थे। तो बाबा कहते हैं कि कितना फर्क है कि बाबा के ज्ञान में और शास्त्रों में। हमें तो हम सब तो एक ही ज्ञान, एक ही हमारी भाषा, और अलग अलग तो यहाँ कुछ नहीं, एक ही मुरली पूरे विश्व में चलती है। तो बाबा कहते हैं कि वो कितने दुर्भाग्यशाली है और तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो बाबा आज कह रहे हैं कि
तो हम खुद को देखना है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा का ज्ञान हम रोज सुनते हैं और धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवेनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम सब सिर्फ एक ही हेवेनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। अपनी हमारी बुद्धि है योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबको यह बताओ, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, सबके अलग अलग ये है, पर जो बाबा के बच्चे हैं वो तो झट समझ जाते हैं कि फर्क क्या है। तो हम अभी देखते हैं कि विदेश के भाई बहन कितने हर इसमें आते हैं बाबा में। तो वो जब बाबा उनकी बुद्धि में बैठ जाता है तभी तो वो इतना सब हमसे तो ज्यादा वो पुरुषार्थ करके आते हैं, क्योंकि वो स्वयं पूरा कमा करे, एक रुपया जोड़कर इधर आने का उनका कितना खर्चा रहता है, कितनी छुट्टियां उनको लेनी पड़ती है। तो हमको तो बहुत सहज है, हम मधुबन पहुंच जाते हैं, पर उनकी बुद्धि में बाबा बैठ जाता है तभी तो आते हैं। तो बाबा कहते तुम ऐसे उनको समझाते रहो कि एक ही गॉड फादर है और एक ही वो स्वर्ग स्थापन करता है। अंतमति सौगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते, फिर कहते हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाए, परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। वह तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। यह अब पक्का निश्चय है। बादशाही तो मिलनी ही है ना, बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे। वहाँ कोई गरीब होता नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। तो अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो वह दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? या तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना है। तो बाबा कहते सतयुग में किसको दान पुण्य करेंगे, किसको ज्ञान सुनाएंगे? वहाँ तो कुछ ये सब होता नहीं है। ये तो द्वापर युग से सब भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। हरि बोल, हरि कहो, राम राम कहो मरते समय, ये सब सतयुग में नहीं होगा। तो सतयुग के जो गुण हम रहेंगे वो हमको अभी से धारण करनी है। यहाँ से सतयुग हमारे लिए स्टार्ट होता है। तो बाबा कहे वहाँ तो कोई गरीब नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं कि ईश्वर
स्वीकार करता है, सबका नहीं करता है, उसको भी भाग्य चाहिए कि भगवान मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहा है। तो फिर बाबा कहे कि अंत में तो सब कहेंगे ले लो ले लो, क्योंकि सबको वैराग्य आ जाएगा, फिर कुछ नहीं उसका, उनका कुछ भी भाग्य नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा भी मैं लेता हूँ। बाबा तो ऑलमाइटी बाबा किसी को भी टच करके पूरा कर सकता है, पर बाबा को हर एक बच्चे की पाई पाई बूंद बूंद तालाब बाबा को भरना है, सबका बाबा रिटर्न देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम जब देते हो तो हम भी वो उसमें हमारी भी बुद्धि जाती है ना, कितना हमको ममत्व है, कितना इसको ममत्व हमारा मिट रहा है। तो बाबा कहते इसके लिए तुम्हारी में पाई पाई यहाँ बाबा हमारी स्वीकार करते हैं। बाबा ने समझाया है बाहर कहा जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। बाबा अलग अलग लहरों में मुरली चलाता है, कहा से कहा। तो बाबा कहते हैं जब बाहर जाते हैं तो बहुत हल्का समझो, हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही आसमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। तो पैदल चलते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं तो हम आत्मा है, बाबा को याद कर रहे हैं, तो हम इतना हल्का हो जाते, किसी बात की भी हमें सूझबूझ नहीं रहती है और कुछ थकावट भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर जब आ जाती है, कब जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं। तो बाबा कहते देह का भान ही नहीं आएगा, जैसे कि यह टांगे चलती ही नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे, उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना, भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले इतने लोगों के दिमाग में कुछ नहीं था, ज्यादा विचार नहीं थे, संकल्प नहीं थे, तो पैदल चले जाते थे, कुछ ये नहीं था। पर आप तो कितनी बुद्धि भटकती है, फिर मन में आता है कि अरे मैं तो बहुत थक गया, तो वो शरीर फौरन रिएक्ट कर लेता है कि अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा है। तो बाबा कहते हैं कि भल वो पत्थर की मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं। हम अभी भी देखते हैं कि जो तीर्थों पर जाते हैं तो कितना वो पैदल चलते हैं, कितना उमंग उत्साह उनके अंदर रहता है। तो बाबा कहते हैं उनको तो मैं अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ, पर बाबा तो स्वयं हमारे साथ है, तो हम तो कभी थकने की अभी अलबेलेपन की बात ही नहीं। बाबा ने की मुरली में भी कहा कि टोकरी मुझे दे दो और तुम उड़ जाओ, लाइट डबल लाइट बनकर उड़ जाओ। तो ऐसे हम रहना है कि हर बात में डबल लाइट बनकर कुछ भी हो, बस बाबा की शक्तियाँ, बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली का स्मरण, कुछ पॉइंट ऐसे रख लेने चाहिए कि दिन भर वही हमारे अंदर चलता है। अभी तो बाबा कहते हैं कि उससे उनको थकावट नहीं होती। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग बड़े भक्के से घोड़े आदि पर जाएंगे और गरीब तो पैदल चले जाते हैं। तो कितने वो गरीब वो देखते हम कैसे रहते हैं, कितने उनके अंदर वो कहाँ से आता है, और बड़े लोग तो चल भी नहीं सकते। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवास है, फिर मुझसे क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो, तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। देखो बाबा क्या, कहाँ से बाबा पैदल यात्रा से आते बाबा भोग के ऊपर आ गया। अभी ये पॉइंट तो आज सबने पूरा ये कर लेना है अपने अंदर, ये
बाबा कहते कि तुमको लज्जा नहीं आती? वह साजन भी है, बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे तो तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी नहीं चढ़ती। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो पुरुषार्थी है, ब्रह्मा बाबा, तो वो भी बाबा को बार बार बाबा कहते हैं मैं समझाते रहता हूँ, अरे बाबा को भूल गए, बाबा को भूल गए। बाबा को सेवा कितनी थी, हमें तो उतना नहीं है। तो आज बाबा इसी पे समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि बाबा आप तो विश्व के मालिक हो, आप मुझे खिला रहे हो। बाबा कहते तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। अब देखो भोग तो लगाना है, पर प्रैक्टिस कब होगी? अमृत वेले से। अमृत वेले हम बाबा से बातें करते हैं तो वही दिन भर हमारे इसमें रहता है। तो बाबा कहे कि रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। तो बाबा कहते यही पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो वासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो। देखो बाबा कह रहे कि तुम भोग लगा देंगे और जाके फिर अपने अपने कुछ विचार चलते रहेंगे और बाबा को भूल जाएंगे, अरे भोग लगा दिया हो गया बाबा। ऐसा नहीं। तो अब देखो तुम क्या क्या खाते हो। बाबा कहते आगे चीजें तो बहुत खाते हो। खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। देखो पहले से एक बार भोग लगा दिया, फिर हम क्या क्या बाद में खाते, तो हम अकेले खा जाते। बाबा को तो फिर याद ही नहीं करते। तो बाबा देखते हैं ये क्या क्या खा रहे हो, मुझे याद नहीं कर रहे। तो बाबा के ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खल्लास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। इतनी बड़ी बात। साजन को अगर हम भूल जाएंगे, आज क्या करना है सभी ने, जो कुछ हम खाते हैं पूरा आज वो भक्ति मार्ग में मौन रखते हैं। वो कहते 20 साल से मैं मौन में खाना खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसे करते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। आज से हम पक्का करेंगे मौन। ठीक है वो तो हमको उसमें नहीं जाना है, पर हम बाबा की याद में शांति में बैठ के खाना खाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर मुझे भूल जाएंगे तो बीच में माया खा लेगी। तो हमको तो सब पता है ज्ञान कि जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी भी हम चार्ज करके पिएंगे और खाना भी बाबा की याद में खाएंगे। उनको खाने नहीं देगी, माया खा जाएगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से खेलो। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं आप तो वासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। तो आदमी तो हम तो कुछ भी नहीं करते। वो राजू भाई कहते हैं कि वो
जब पांडव भवन में थोड़े भाई बहन थे तो पूरा अनाज, पूरे गेहूं पूरे धो के सुखाते थे, तब वो सब फिर उसका आटा बना के फिर बाबा को भोग लगाते थे। तो बारिश आती थी तो बेल बजती थी, फिर सब भागते थे। प्रकाश मणि दादी सबसे पहले अनाज जमा करने के लिए, तो कितना बाबा का उन्होंने कितनी सेवा इन लोगों ने की है। तो बाबा कहते मैं तो वासना लेता हूँ, पर शुद्ध भोजन हमें सबको बाबा को स्वीकार कराना है। तो बाबा वासना लेगा तो शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी, माया बीच में नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं कि सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है। योग से मेहनत है, सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जैसा मैं कर्म करता हूँ, बाबा ने सबको वही कर्म सिखाया और दादियों ने सब करके बताया। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, शिव बाबा को कोई कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म फूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, बस यही बाबा हमको आज भी बता रहे। यह तुम्हारा ही गायन है, साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, यह भी हिसाब किताब है। बाबा तो बहुत पॉइंट देते हैं, पर कुछ पॉइंट हमें ऐसे नोट कर लेने चाहिए अंदर बुद्धि में। तो हम ही बच्चे बाबा के जो विश्व के हम मालिक बनेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यह भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होती जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट है, टीचर हमको दौड़ना सिखाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। तो दिन भर सिर्फ काम नहीं करना है, थोड़ा उसमें से 1 मिनट 2 मिनट निकाल के बाबा कहे कछुए के मिसाल पूरी कर्म इंद्रिया हमें अंदर ले लेनी है और मैं आत्मा हूँ बाबा की याद। तो बाबा तो पॉइंट, ये तो ज्ञान बाबा का। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था, मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन लोगों को संगम पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है असुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं कि चीन यूरोप नहीं होंगे परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी कलयुग है तो कितनी राज की बातें बाबा बताते हैं। सब विश्व में पूरा सब होगा, पर ये बाद में आए हुए हैं। तो हमारा ही राज्य होगा, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही भाषा,
हम बच्चों की बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग स्थापना कर, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों के सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा। तो कहते ये कहते स्वर्ग में गया, वो संत स्वर्ग में गया, तो बाबा कहते एक के लिए थोड़ी स्वर्ग बनाऊंगा। तो बाबा कहते देवी देवताओं का धर्म पहले आता है, ये सब रिपीट होता है, तो पहले देवी देवताओं का धर्म आएगा। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालने, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, तुम्ही से बैठो तुम्ही से खाओ, यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। तो पावरफुल वरदान बाबा कहते लौकिक और अलौकिक दोनों भी कर्म जब हम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से मुक्त स्थिति में करना है। बस सेवा सेवा का ही मेरा जीवन है, सेवा सेवा और कहीं भी रहो, फिर तुम घर में रहो यहाँ रहो कहाँ भी रहो, बस बाबा कहे तो तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, मेरे मेरे से मुक्त हो जाएंगे। तो दिन बाबा ने कहा ना मेरे को तेरे में बदल दो तो तुम मुक्त हो जाएंगे। तो वैसा ही आज वरदान बाबा ने दिया है। और उस बाबा मिलन के उस दिन भी बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा देता हूँ। तो मैं तो सोचने लगी बाबा कहेंगे सबसे बड़ा खजाना तो खुशी का खजाना है। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का, संकल्प श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा तो नॉलेज ज्ञान का सागर है नो। मैं सोच रही थी आप बाबा थोड़ा पौध लेते बाबा, उसमें तो इतनी शक्ति रहती है। तो मैं सोच रही थी आप बाबा कहेंगे खुशी का खजाना, नहीं बाबा ने कहा संकल्पों का खजाना।
तो हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, दिन भर उसी में रमन करते रहना। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय। अच्छा, ओम शांति।